us out, but the sky is gray. What would happen if I took a chance? It's always hard at first glance. I don't wanna, but I know I gotta do it. The truth is hard to swallow, I think I'll chew it. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बेबी ब्लाउज बनाना सीखेंगे, लहंगे की ब्लाउज। जो पिछले वीडियो में हमने लहंगे बनाया था, तो देखिए इसमें से वही फैब्रिक, बची हुई फैब्रिक है जिससे हम ब्लाउज बनाएंगे। तो इसे हमने फैब्रिक को डबल फोल्ड में रखा है और इस तरह से हमने ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो ब्लाउज की लेंथ हमने रेडी लेंथ 9 इंच पे रखेंगे और देखिए इसमें हमने 1.5 इंच मार्जिन ऐड किया है, यानी कि टोटल लेंथ हमने 10.5 इंच पे रखनी है। और इस तरह से इसकी विड्थ हमने, यहाँ से देखिए इसकी विड्थ हमने 14 इंच पे कट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मार्क लगा देंगे 14 इंच पे। तो इस तरह से इसकी ये विड्थ हमने लिया है 14 इंच पे और इस तरह से 14 इंच पे हमने यहाँ लाइन को स्ट्रेट कर देना है। और टॉप पार्ट के लिए इस तरह से ब्लाउज के लिए हमने फैब्रिक को कट कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने ये फैब्रिक को कट कर लिया और ये हमारी डबल फोल्ड में है। तो अब हम इसे 4 फोल्ड में करेंगे। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड में कर लिया है। तो अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर में 5 इंच पे मार्क करूँगी और आर्म होल भी हमने 5 इंच पे मार्क करनी है और लाइन को हमने ऐसे स्ट्रेट कर लेनी है। और यहाँ पे हमने आर्म होल में शेप दे देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे अब आर्म होल में यहाँ शेप दे देनी है राउंड में। और अपनी वर्स्ट की मार्किंग करेंगे। तो जितनी भी हमारी वर्स्ट इसकी 4 पार्ट करेंगे, तो यहाँ हमारी वर्स्ट 24 इंच है, तो इसकी 4 पार्ट 6 इंच मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्जिन ऐड कर लेंगे। और ये कमर यहाँ से 20 है, तो इसकी 4 पार्ट 5 इंच होगी। तो 5 इंच मार्क कर लेंगे और यहाँ भी हमने 1.25 इंच पे मार्जिन ऐड कर लेंगे, लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसे ओपन करेंगे। तो हमने उसे ओपन कर लिया है और ये हमारी बंद है, यानी कि इसे हम कट करके अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इसे कट कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को लेंगे और यहाँ से अब नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक में 2.5 इंच पे मार्क करूँगी और इसकी डीप में 4 इंच पे मार्क करूँगी और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। और नेक में हमने ऐसे शेप दे देनी है। तो इस तरह से मैं राउंड में शेप दे रही हूँ और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने फ्रंट पार्ट में नेक की कटिंग कर लिया है और अब हमने बैक पार्ट में भी बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक में 2.5 इंच मार्क करूँगी और नेक डीप में यहाँ पे 5 इंच मार्क कर रही हूँ और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे और नेक में हमने शेप दे देनी है। तो इस तरह से लाइन को स्ट्रेट करके हम नेक में शेप दे देंगे। तो मैं यहाँ राउंड में शेप दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग शेप दे सकते हैं। और इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेंगे और बैक और फ्रंट दोनों ही नेक की हमारी कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से देखिए जो हमने आर्म होल की मार्किंग किया है, वहाँ से हम इस आर्म होल तक एक लाइन को स्ट्रेट करेंगे। देखिए इस तरह से इस आर्म होल तक हमने एक लाइन को स्ट्रेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो लाइनिंग लगाएंगे वो हमने नेक में हमारी लाइनिंग नहीं रहेगी, सिर्फ यहाँ पे नेट वाली फैब्रिक रहेगी और लाइनिंग हमने बस नीचे साइड में देनी है। तो इस तरह से लाइनिंग को लेंगे और इस तरह से फैब्रिक को जो हमने नेट में कट किया है, तो इस तरह से फ्रंट पार्ट को लेंगे और इस पर अच्छे से सेट करके रख लेंगे। और हम इस तरह से 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो कि हमने यहाँ फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इस तरह मार्क कर लेंगे और इसकी हमने कटिंग कर लेंगे। बैक और फ्रंट दोनों में हमने लाइनिंग इतने ही देनी है, नेक पे हमारी लाइनिंग नहीं रहेगी, बस यहाँ पर ही नेट वाली फैब्रिक ही रहेगी। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट में कटिंग कर लेनी है और 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है जो कि यहाँ इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करने के लिए हमने मार्जिन ले लिया है, जो कि इस तरह से हमने इसमें इस तरह से दोनों ही
नेट फैब्रिक और लाइनिंग को हम ऐसे इसमें चिपका लेंगे। तो पहले हम नेक बना लेते हैं। तो दोनों ही नेक बना लेंगे। तो नेक में इस तरह से 1.25 इंच का हमने नेट की फैब्रिक का पट्टी लिया है, जो इसे हमने फोल्ड कर कर, तो देखिए इस तरह से हम इसे डबल फोल्ड कर लेंगे और नेक पर स्टिच लगा के इसको अंदर करते हुए एक ने हमने टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरह से नेक हमने पट्टी पे ही रेडी कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों नेक को हमने इस तरह से पट्टी में ही कर लेनी है और इस तरह से हमने इसमें टॉप स्टिच लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से अब हमने जो लाइनिंग को कट किया उसे हम फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से फोल्ड करके हमने इसमें स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच लगा लिया है। अब हम इस पर रख कर इसे अच्छे से, देखिए इस तरह से हमने रॉन्ग साइड में रखा है मेन फैब्रिक को और इस पे लाइनिंग वाले फैब्रिक को रख कर इसमें चिपका लेंगे, यानी कि यहाँ सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लिया है। देखिए इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा लिया है। अब नीचे से भी हमने यहाँ फोल्ड कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। दोनों ही पार्ट को हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने लाइनिंग नीचे ही दिया है, नेक पे हमने लाइनिंग नहीं दिया है। अब दोनों ही पार्ट को लेके हम इसकी शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। तो देखिए इस तरह से हमने शोल्डर को जॉइन कर लिया। अब हम इसे ओपन करेंगे और इसमें अपनी स्लीव लगाएंगे। तो देखिए अब स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने डबल फोल्ड में फैब्रिक रखा है, इसे अब 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो फैब्रिक 4 फोल्ड में कर लेंगे और लेंथ इसकी स्लीव्स की लेंथ हमने 5 इंच पे रखा है और इसकी विड्थ हमने 6 इंच पे रखा है। तो यहाँ से हमने 1.5 इंच पे मार्क करनी है अपनी साइड की ओर से और यहाँ पे हमने 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों ही पॉइंट को मिलाते हुए हमने स्लिप के लिए शेप दे देनी है। तो देखिए इस तरह से हमने ये स्लिप के लिए शेप दे देंगे और यहाँ पे हमारी जो स्लिप की फिटिंग है राउंड में उसे हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1 इंच हमने मार्जिन ऐड कर लेंगे और इस तरह से लाइन को इसमें ज्वाइन कर लेंगे और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये स्लिप्स की भी कटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी दोनों ही स्लिप्स की कटिंग हो गई है। अब हम इसे ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो यहाँ हमने पहले देखिए इस तरह से हमने स्लिप की कटिंग कर लिया है। तो ब्लाउज में इसे हम अटैच करने से पहले यहाँ पे हमने बॉटम पे स्लिप में पहले फोल्ड कर लेनी है और इस तरह से हमने ब्लाउज के ऊपर सेंटर से मिलाते हुए इसमें स्लिप्स को जॉइंट करेंगे। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही स्लिप्स को हम ऐसे ही स्टिच करेंगे। तो इस तरह से स्लिप को सेंटर से मिलाते हुए अटैच करेंगे और इस तरह से पूरी गुलाई में हमने स्लिप के साथ स्टिच लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिच लगा लिया है। अब हमने ब्लाउज को रॉन्ग साइड में रखेंगे और जो हमने मार्जिन लिया था उसे हम डार्क कर लेंगे। जो हमारी 1.25 इंच की मार्जिन थी उसे हम डार्क कर लेंगे और इसमें हमने सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा के हम इसे राइट साइड की ओर टर्न कर लिया है। तो इस तरह से हमारी ये ब्लाउज रेडी हो गई है। अब हम इसे बैक साइड में इसमें हुक्स लगाएंगे। तो इस तरह से इसे डबल फोल्ड में रखेंगे। तो डबल फोल्ड करने के बाद इसकी सेंटर में हमने एक मार्क लगानी है और इस लाइन को हमने स्ट्रेट कर लेनी है, यानी कि बैक साइड में बैक पार्ट में हम इसे स्ट्रेट कर लेंगे और यहाँ से हमने कट कर देनी है। कट कर देंगे क्योंकि इसमें हमने यहाँ हुक्स लगाएंगे। तो इस तरह से अलग कर लेंगे। बैक साइड में हम इसको कट कर रहे हैं और कट करने के बाद हम इसे पट्टी के साथ इसे अटैच फोल्ड कर लेंगे, जैसे कि हम नॉर्मली ब्लाउज में करते हैं। तो इसी तरह से हमने इस तरह से पट्टी लेकर इसमें स्टिच लगाकर इसे फोल्ड कर लेनी है दोनों ही साइड में और इस तरह से हमने फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए दोनों ही साइड में हमने ऐसे ही पट्टी लगाकर इसे फोल्ड कर लिया है, जिसमें कि हमने इसमें हुक्स लगाएंगे। तो इसमें हमने हुक्स लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये ब्लाउज रेडी हो गई है। तो देखिए इस तरह से हमने इसमें हुक्स लगा लिया है। इस तरह से इसमें हमने 4 हुक्स लगाए हैं और यहाँ हमने बैक नेक में इस तरह से लटकन लगाया और इसी फैब्रिक से हमने इसमें टर्न्स बनाए हैं। इस तरह से हमारी ये ब्लाउज रेडी हो गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना। थैंक यू।